Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. सऊदी अरब और ईरान मिडिल ईस्ट की दो ऐसी ताकतें हैं जिनकी आपसी दुश्मनी जग जाहिर रही है, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2015 के बाद पहली बार सऊदी एयरलाइंस ने ईरान के लिए अपनी उड़ानें एक बार फिर से शुरू कर दी हैं। ये फ्लाइट्स खास तौर पर हज यात्रियों के लिए चलाई जा रही है। इससे करीब 35,000 ईरानी हज यात्री सीधे यात्रा कर सकेंगे, वो भी बिना चार्टर्ड फ्लाइट के झंझट के। पहले हज यात्री किराए पर विमान लेकर सऊदी आते थे। अब आपको ये बताते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे और कब कब बिगड़ते चले गए, और इसके लिए हमारे साथ निपुण जी मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे दो कट्टर दुश्मन अब दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या इससे जो जियोपॉलिटिक्स उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। निपुण जी देखिए, ईरान और सऊदी इन दोनों के बीच में दो तीन शत्रुता है जो मेन रूप से है। एक तो धार्मिक आधार पर दुश्मनी इन दोनों देशों के बीच में है। जहां पर ईरान की हम बात करते हैं, ईरान जो है सिया लेड ग्रुप को क्या करता है, कहीं ना कहीं लीड लेके चलता है। वो कहता है कि पूरे वर्ल्ड में जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका लीडर मैं। उधर सऊदी जो है वो सुन्नी ग्रुप को, सुन्नी जो पूरी एक कम्युनिटी है उसको लेकर चलने का प्रयास करता है, और पूरी दुनिया का लीडर मैं हूँ। एक तो ये बड़ा इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट को बोल सकते हैं, जो हजारों साल का कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा क्या है कि एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी दोनों ही बड़े देश हैं इस पूरे रीजन के, और दोनों ही सोचते हैं कि अगर कोई वेस्ट एशिया का बॉस है तो वो हम बने। सऊदी के पास अमेरिका जैसे देश की ताकत आज है, ईरान के पास चीन जैसे देश की ताकत है, और ये दोनों ही इस बात को लेकर आपस में टकराव रखते हैं, टेंशन रखते हैं। लेकिन था क्या कि अगर हम 1979 से पहले की बात करें तो तब इस प्रकार का टकराव नहीं था। ज्यादा टकराव पैदा कब होता है कि जब ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ जाता है, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका संबंध खराब होते हैं, जिसका नहीं इजराइल संबंध खराब होते हैं, और साथ ही सऊदी के साथ संबंध खराब होते हैं। लेकिन जो मौजूदा अभी हम देखें तो 2015 में घटना हुई थी आपका मक्का मदीना में। वहां पर काफी बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा लोग जो सिया मुस्लिम गए हुए थे वो भगदड़ के कारण वहां पर मारे गए थे। तब से 2015 से लेकर संबंध क्या थे, ईरान और सऊदी के संबंध खराब थे। यहाँ तक की था कि ईरान के यानी कि सिया कम्युनिटी के धार्मिक गुरु थे जो सऊदी में थे, उन्होंने काफी उल्टे सीधे बातें सऊदी के बारे बोलती थी कि सऊदी जानबूझ के सिया को मारता है, ये है वो है। तो सऊदी ने उनको फांसी तक दे दी थी। आल निम्र वो धर्मगुरु जो थे जी। तो 2023 में क्या हुआ कि चीन ने क्या किया, दोनों के साथ संबंध बेटर बनाने का प्रयास किया। रीजन क्या था कि चीन ने 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की ईरान में। इसको देखकर चिंता हुई सऊदी को। सऊदी का चीन भैया ये क्या बात है, हम भी तो खाली हैं, आप हमें पैसा वाला मान रहे हैं, लेकिन हमें भी पैसा चाहिए, हमें फंड चाहिए, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पर चीन कहता है कि तुम दोनों तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जब आप दोनों हाथ मिलाएंगे। तो पहली बार 2023 में ईरान के विदेश मंत्री और सऊदी के विदेश मंत्री के बीच में हमने हाथ मिलते हुए, गले मिलते हुए देखा। तो वहां से माना जाता है। लेकिन जैसे ही ईरान सऊदी होते हैं तो ये तनाव का प्रश्न होता है किसके लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि चीन यहाँ पर आकर करा रहा था, चीन बड़े भाई की भूमिका में आ रहा था। तो अमेरिका क्या करता है, सऊदी और ईरान के बीच में दोबारा से टेंशन क्रिएट करता है। पर जो हालात वर्तमान के हैं, वर्तमान में कहूंगा कि जिस प्रकार से अमेरिका ने गल्फ कंट्री से इन्वेस्टमेंट लिया है और ईरान पर बड़ी कार्रवाई इजराइल को करने से रोका है, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं यहाँ का पूरा जो इक्वेशन है वो बदलने वाला है। हो सकता है कि ईरान और सऊदी कुछ समय के लिए। मेरा आखिरी सवाल यह है कि चीन यहाँ भी बीच में जिस तरीके से वही भूमिका निभाना चाहता है जो अमेरिका किसी भी दो देशों के बीच में निभाना चाहता है, या फिर निभाता भी है और आगे भी निभा सकता है, यानी कि वही महाशक्तियों में टकराव वाली बात कि अगर अमेरिका कोई महाशक्ति है, सुपर पावर है, तो चीन को भी आप वैसे समझिए, मध्यस्थता की भूमिका। यही इसलिए 2023 में जिस तरीके का आपने जिक्र किया, सऊदी और ईरान के बीच में जो दोस्ती करवाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई, और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में की जा रही है, तो चीन वही कर रहा है जो अमेरिका करता हुआ आया है। हाँ, देखिए क्या था कि 2024 की बात है। 2024 में अमेरिका चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि देखिए जो वेस्ट ब्लॉक है वो तो हमको लीडर मानने वाला नहीं है,
क्योंकि हमने कोविड के समय बड़ा प्रयास किया। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये हमें अपना लीडर मान सकते हैं। और आप देखेंगे कम्युनिस्ट और इस्लाम काफी नजदीक इस समय आ रहे हैं। हालांकि कम्युनिस्ट का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो धर्म को अफीम की तरह मानते हैं, लेकिन सभी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आप भारत में देख लीजिए, कम्युनिस्ट जो विचारधारा के जुड़े संगठन भारत में हैं, आजकल वो मुस्लिम के लेके बात ज्यादा करते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुस्लिम के साथ ये हो रहा है, मुस्लिम के साथ ये हो रहा है। तो ये एक पूरा का पूरा पैटर्न डेवलप किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि कम्युनिस्ट जो है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनेगा, ताकि क्या है कि कम्युनिज्म को हम आगे लेके चल सके। तो मैं समझता हूँ कि चीन अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत अपने आप को लीडर बनाने के लिए उसलिए कर रहा है, दूसरा उसके अपना अमेरिका को कहीं ना कहीं काउंटर करना, अमेरिका को बाहर निकालना है। तो चीन उस भूमिका में आगे बढ़ रहा है। अब रही बात ईरान और सऊदी की, लेकिन मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म के लिए आप ये साथ आ सकते हैं, चाहे वो व्यापारिक इंटरेस्ट के लिए बात करें, फंड्स के लिए बात करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो परंपरागत हजारों साल की जो दुश्मनी चली आ रही है वो उसको बोलने वाले नहीं है। वो इतना आसान नहीं होगा कि भूल जाए कि सियासत कॉन्फ्लिक्ट क्या है क्या नहीं है, उसको भूल के हम सोचें तो वो कहीं ना कहीं रह सह के संबंधों के बीच में दूरियां बढ़ाते रहेंगे, बिगाड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।